गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है सांख्यिकी के कार्य। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी की परिभाषाएं व सांख्यिकी की विशेषताओं को समझा। आज इस वीडियो में सांख्यिकी के कार्य को समझते हैं। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के अर्थ, सांख्यिकी की परिभाषाओं से सांख्यिकी के कार्य परिभाषित होते हैं, सांख्यिकी के कार्य स्पष्ट होते हैं। और ये कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, आंकड़ों का संकलन। सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और आंकड़ों के अध्ययन के लिए सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है ताकि आंकड़ों का अध्ययन किया जा सके और उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। आंकड़े किसे कहते हैं? तथ्यों के संख्यात्मक रूप को, तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को हम आंकड़े कहते हैं। अब ये तथ्य क्या होते हैं? तथ्य को यथार्थ कहते हैं। वास्तविक घटना, वास्तविक समस्या, वास्तविक विषय जिसके साक्ष्य आपके पास हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तथ्य कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं। और तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को आंकड़े कहा जाता है। जैसे हम कहें कि आज कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी देश, प्रदेश व दुनिया में फैलती जा रही है। अब ये बात स्पष्ट नहीं है जब तक इसके आंकड़े आपके पास ना हो कि किस देश में कितने कोरोना के मरीज हैं, कितने सही हो गए और कितने कैजुअलिटी हो गई। या आज आप देखते होंगे कोरोना के आंकड़े टीवी पर, समाचार पत्रों में। तो अब कोरोना के अध्ययन के लिए, कोरोना महामारी के अध्ययन के लिए आप क्या करेंगे? कोरोना संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे, उनका संख्यात्मक विवरण एकत्रित करेंगे। और इनको क्या कहते हैं? हम संख्यात्मक विवरण को आंकड़े कहते हैं, ताकि समस्या से का अध्ययन किया जा सके और उसके उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। नंबर 2, आंकड़ों का वर्गीकरण व सारणी। जो आपने आंकड़े संकलित किए हैं वो बड़ी मात्रा में होते हैं। अब अध्ययन की दृष्टि से उनको वर्गीकृत व सारणीयन किया जाता है। समानता के आधार पर, गुण के आधार पर आंकड़ों को बांटना, आंकड़ों को वर्गीकृत करना आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तथा आंकड़ों के सरलता से अध्ययन के लिए, कठिन आंकड़ों की सरलता के लिए आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है। आंकड़ों के सारणीयन से आशय आंकड़ों को पंक्तियों, खानों में क्रमबद्ध करना है ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति आंकड़ों को आसानी से समझ सके। कठिन से कठिन आंकड़ों को, जटिल से जटिल आंकड़ों को आसान बनाया जा सके। नंबर 3, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़े सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आते, इसलिए आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों को चित्रों, रेखा चित्रों के माध्यम से रोचकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें ग्राफ पर या चित्रों के द्वारा हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे दंड चित्र है, वृत्त चित्र है, बारंबारता वक्र है, संचयी बारंबारता वक्र है। इन आंकड़ों को चित्रों तथा रेखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 4, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण क्या है? विश्लेषण किसे कहते हैं? किसी विषय के गहन अध्ययन को विश्लेषण कहते हैं।
आंकड़ों का उचित निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को संकलन व वर्गीकरण में प्रस्तुत करने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है ताकि आंकड़ों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। इस प्रकार आंकड़ों के विश्लेषण से आशय आंकड़ों के गहन अध्ययन से है और आंकड़ों के विश्लेषण में समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक और मानक विचलन, माध्य विचलन, सहसंबंध गुणांक, सूचकांक आदि जो आप आगे पढ़ेंगे ये सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है ताकि आंकड़ों से संबंधित उचित निष्कर्ष निकाले जा सके। नंबर 5, आंकड़ों का निर्वचन। अब ये निर्वचन किसे कहते हैं? निष्कर्ष निकालने को निर्वचन कहते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आंकड़ों से संबंधित उचित निष्कर्ष निकाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आंकड़ों का निर्वचन कहते हैं। जैसे कोरोना के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, इस माह में इतने मरीज कोरोना के हो जाएंगे और अगले माह में इतने हो जाएंगे। तो ये आंकड़ों का निर्वचन कहलाता है। आंकड़ों से संबंधित निष्कर्ष निकालना आंकड़ों का निर्वचन कहलाता है। आंकड़ों की तुलना। सांख्यिकी आंकड़ों का समूह है और सांख्यिकी में जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। यदि हम किसी विद्यालय के एक छात्र का अध्ययन करें तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक हम सभी छात्रों का अध्ययन ना करें तो सांख्यिकी में आंकड़ों की तुलना की जाती है और तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आंकड़ों की आपस में जो निर्भरता है, आपस में जो संबंध है, वो आंकड़ों की तुलना करके ज्ञात किए जाते हैं। नीति निर्धारण में सहायक। आंकड़ों के निष्कर्ष के आधार पर नीतियां तैयार की जाती हैं। देश की आर्थिक नीति, देश की औद्योगिक नीति, देश की आयात निर्यात नीति, ये सब जो नीतियां हैं वो पिछले आंकड़ों के निष्कर्ष के आधार पर तैयार की जाती हैं। नंबर 8, सिद्धांतों को बनाने में उनकी जांच करने में सहायक। आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर, उनके निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं तथा सिद्धांतों की जांच की जाती है। नंबर 9, भविष्यवाणी करने में सहायक। आंकड़ों के अध्ययन से, आंकड़ों के निष्कर्ष से भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम उत्पादन के आंकड़े लेते हैं और उत्पादन में देखते हैं कि इस वर्ष इतना उत्पादन, इस वर्ष इतना उत्पादन और आगे अगले वर्षों में कितना उत्पादन होगा। तो सांख्यिकी में भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। ज्ञान व अनुभव में वृद्धि। आंकड़ों के अध्ययन से मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है, मानव के अनुभव में वृद्धि होती है। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है मानव ज्ञान में वृद्धि करना, मानव के अनुभव में वृद्धि करना, ताकि समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको सांख्यिकी के कार्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।